हेलो सिविल इंजीनियर्स, माय नेम इज शाजिब। आई एम प्रोफेशनल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग इंजीनियर और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए सीपीडब्ल्यूडी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना क्यों जरूरी है और क्या क्या चीजें इसमें दे रखी है, कहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्पेसिफिकेशंस, और यहां पर लिखा हुआ है वॉल्यूम 1 और यहां पर आपको दे रखा है 2019। तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2019 है और इसके दो वॉल्यूम्स है, एक वॉल्यूम 1 है, एक वॉल्यूम 2 है। तो वॉल्यूम 1 में क्या क्या दे रखा है, वॉल्यूम 2 में क्या क्या दे रखा है, वो सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए इसको आगे हम देखते हैं कि वॉल्यूम 1 में हमें क्या क्या चीजें यहाँ पर दे रखी है और इसके बाद हर एक जो यहाँ पर आइटम आपको दे रखा है उसका मैं आपको मतलब समझाने वाला हूँ उस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। और सीपीडब्ल्यूडी स्पेसिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको हर चीज दे रखी है जो भी कंस्ट्रक्शन में यूज की जा रही है, चाहे कोई मटेरियल हो, चाहे कोई मशीनरी हो, या फिर किसी भी तरीके की मेन पावर हो, किसी भी तरीके का काम हो, सारी चीजों के बारे में आपको गाइडलाइंस यहाँ पर दे रखी हैं। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो एक आप अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। और हर एक आईएएस कोड के बारे में अगर आपको जानना है तो आपको यहाँ से सारी चीजें पता चल जाएंगी जो कि आप आगे के सेशंस में देखोगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो वॉल्यूम 1 है उसमें क्या क्या चीजें दे रखी है। तो वॉल्यूम 1 आपका स्टार्ट होता है, ये आपको वॉल्यूम नंबर यहां पर दे रखा है और ये आपका वॉल्यूम नंबर 1 है यहां तक। ठीक है, और यहां पर आपको दे रखा है ये सब हेड नंबर। इसके बाद आपको दे रखा है यहां पर कंटेंट या फिर चैप्टर्स आप इसको बोल सकते हैं। तो जो आपका यहां पर जो सब हेड नंबर स्टार्ट होगा वो 00 से स्टार्ट हो रहा है, 0.0 से। ठीक है, और यहां पर आपको सबसे पहले दे रखा है जनरल। सबसे पहले आपको जनरल गाइडलाइंस दे रखी हैं, यहाँ पर आपको डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें ये बता रखी हैं। तो ये आपका सब हेड 0.0 है और इसको आगे हम चैप्टर वाइज डिटेल में समझेंगे चीजों को। तो अब सब हेड 2 में यहाँ पर हम देखेंगे तो सब हेड 2 में हमें दे रखा है अर्थवर्क। अब अर्थवर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो जितने भी तरीके का एक्सक्यूशन है, जब हम एक्सक्यूशन की बात करते हैं तो एक्सक्यूशन हो सकता है मैनुअली एक्सक्यूशन कर रहे हो या फिर हम मशीनरी से एक्सक्यूशन कर रहे हो, चाहे हमारा हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर है, हमारी पोकलेन मशीन है, तो हम मैनुअली कर रहे हैं या फिर हम मशीनरी से कर रहे हैं, हम किसी भी छोटी फुटिंग्स के लिए फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं, हम राफ्ट फाउंडेशन के लिए एक्सक्यूशन कर रहे हैं, या फिर हम पाइल फाउंडेशन के लिए एक्सक्यूशन कर रहे हैं, या फिर हम ट्रेंचेस के लिए ड्रेन्स के लिए एक्सक्यूशन कर रहे हैं, हम बैक फिलिंग कर रहे हैं, सरफेस ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो कुछ भी जो वर्क हम ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, चाहे वो एक्सक्यूशन हो, बैक फिलिंग हो, एंटी टर्माइट हो, ये सारी की सारी चीजें आपकी अर्थवर्क में आती हैं। और यहां पर आपको अर्थवर्क से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है। यहां पर आप देख सकते हैं आपका अर्थवर्क है चैप्टर नंबर 2। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 3 जो है ये है आपका मोटार। और जब हम मोटार की बात कर रहे हैं तो सभी तरीके के मोटार के बारे में यहाँ पर आपको चीजें दे रखी हैं। अब मोटार कहाँ कहाँ यूज होगा, आपका ब्रिक वर्क में मोटार यूज होगा, प्लास्टर वर्क में मोटार यूज होगा, फ्लोर वर्क में मोटार यूज होगा। तो हर तरीके के मोटार के बारे में आपको बता रखा है। और बहुत सारे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि कहीं साइड पे काम चल रहा है तो टेम्परेरी ऑफिस वगैरह बनाए जाते हैं, तो वहां पर लाइव मोटार वगैरह भी यूज कर ले जाता है ताकि हमारी जो ब्रिक्स लग रही है वो बाद में हम साफ निकाल लें, उसको टूटे नहीं हमारी ब्रिक्स। तो यहाँ पर आपको हर तरीके के मोटार के बारे में चैप्टर 3 में दे रखा है। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है हमारा कॉन्क्रीट वर्क। चैप्टर नंबर 4 में आपको दे रखा है कॉन्क्रीट वर्क। अब कंक्रीट वर्क की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर आपको दे रखा है प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट है वो सारे ग्रेड के कंक्रीट आपको यहां पर दे रखे, लेकिन वो आपको पीसीसी के लिए बता रहा है। ये आरसीसी वाला चैप्टर नहीं है, ये आपका सिर्फ कंक्रीट का है। सिर्फ कंक्रीट के बारे में आपको यहां पर बता रहा है। जितने भी ग्रेड की कंक्रीट होगी, जितने भी आपका साइज का उसमें एग्रीगेट लगेगा, वो सारी चीजें आपको चैप्टर नंबर 4 में मिल जाती हैं। और जब चैप्टर नंबर 5 पे आप पहुंचोगे तो यहां पर आपको मिलेगा रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट आरसीसी वर्क। और जब आरसीसी वर्क की बात होती है, यानी कि आपके जितने भी आरसीसी एलिमेंट्स होंगे बिल्डिंग में, चाहे आपकी कॉलम्स हैं, चाहे आपके बीम्स हैं, आपकी स्लैब है, स्टेयरकेस है, तो जितने भी आरसीसी एलिमेंट्स हैं, फाउंडेशन है आपकी, तो जहां भी हम स्टील बार्स का यूज कर रहे हैं कंक्रीट के साथ, वो हमारे आरसीसी एलिमेंट्स होंगे। तो आरसीसी एलिमेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो चैप्टर 5 हमें दे रखा है। तो आरसीसी में हमारा क्या क्या इंक्लूड हो रहा है, आरसीसी में हमारा कंक्रीट इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो कंक्रीट से रिलेटेड सारी की सारी चीजें, चाहे आपका किसी भी ग्रेड का कंक्रीट हो, या फिर आपका नॉर्मल स्ट्रेंथ का कंक्रीट है, या फिर आपका हाई स्ट्रेंथ का कंक्रीट है, या फिर आपका डिजाइन मिक्स कंक्रीट है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। अब जब हम किसी भी कॉलम में, मान लेते हैं हम कॉलम का एग्जांपल ले लेते हैं, कॉलम में हमें कंक्रीट कास्ट करना है, तो हम वहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसका स्टील फिक्स करेंगे, स्टील बार्स हम उसकी लगाएंगे। ठीक है, तो उसमें वर्टिकल बार्स हैं, फिर उसकी टाइज हैं, वो सारी चीजें हम लगाएंगे। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है।
ठीक है, उसके बारे में आपको गाइडलाइंस दे रखी है यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे कि आपको कंक्रीट कास्ट करने से पहले कॉलम का शटरिंग फिक्स करना पड़ेगा, तो शटरिंग से रिलेटेड जो भी यहाँ पर आपकी गाइडलाइंस है वो सारी दे रखी है। और फिर इसके बाद आप कंक्रीट कास्ट करोगे उसमें, तो वो आपको यहाँ पर बता रखा है। तो इस तरीके से आपको आरसीसी में जितनी भी चीजें इंक्लूड हो रही है, तो आपका शटरिंग हो रहा है, कंक्रीटिंग हो रहा है और आपका स्टील बार्स हो रहा है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 6 पर, और चैप्टर नंबर 6 पर जब हम पहुंचेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा मेजनरी वर्क। मेजनरी वर्क यानी कि जो भी आपका ब्रिक वर्क वगैरह होगा वो सारा यहाँ पर आपको मिलेगा। ब्रिक वर्क से रिलेटेड जितनी भी आपकी जो भी चीजें रहेंगी वो सारी छोटी से छोटी चीजें यहाँ पर आपको मेजनरी वर्क में मिल जाती हैं। और ये काफी वाइड चैप्टर्स हैं, काफी बड़े चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम बाकी आगे समझेंगे। चैप्टर नंबर 7 में पहुंचेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा स्टोन वर्क। अब स्टोन वर्क यानी कि जो भी स्टोन से रिलेटेड वर्क है, स्टोन मेजनरी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर स्टोन वर्क में मिल जाएंगी। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 8, इसमें आपको दे रखा है क्लैडिंग वर्क। क्लैडिंग वर्क यानी कि जो वॉल्स पे काम होता है, यानी कि आपका पीवीसी का काम हो रहा है, पैनलिंग हो रही है वॉल्स पे, वो सारा आपका क्लैडिंग कहलाता है। तो क्लैडिंग से रिलेटेड सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और जब हम जनरल वाले सब हेड में जाएंगे तो वहां पर हमें इन सारी चीजों की डेफिनेशन दिखा रखी, जो मैं भी आपको दिखाऊंगा आगे। इसके बाद सब हेड नंबर आपको दे रखा है 9, इसमें आपको बता रखा है वुड एंड पीवीसी वर्क। जितना भी वुड वर्क होगा, जो भी आपके डोर विंडोज ये सारी चीजें रहेंगी, वो सब आपको चैप्टर नंबर 9 में दे रखा है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर आपको दे रखा है 10, और इसमें आपको बता रहा है स्टील वर्क। स्टील वर्क यानी कि जो भी रेलिंग्स हैं, ग्रिल्स हैं, या फिर जो हमारे डोर विंडोज में जो एंगल्स लगेंगे, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर स्टील वर्क में चैप्टर नंबर 10 में मिलेंगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है हमारा 11 नंबर, और इसमें हमें दे रखा है फ्लोरिंग के बारे में। यानी कि जितनी भी तरीके की हमारी फ्लोरिंग होगी, जो भी हमारी मार्बल्स की फ्लोरिंग है, मार्बल में अलग अलग मार्बल है, आपका कोटा स्टोन है, ठीक है, आपका व्हाइट मार्बल है, मकराना मार्बल है। टाइल्स की बात करेंगे तो सेरेमिक, ग्लेज्ड, इस तरीके से अलग अलग टाइल्स है हमारी, ग्रेनाइट की फ्लोरिंग है हमारी। तो फ्लोरिंग से रिलेटेड सारी की सारी चीजें यहाँ पर आपको इस चैप्टर में मिलेंगी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। अब यहाँ पर किस तरीके से चीजें आपको दे रखी होंगी, यहाँ पर आपको गाइडलाइंस दे रखी है कि आपको कौन सा मोटार यूज करना है, आपकी जो ज्वाइंट थिकनेस होगी वो क्या होगी, मोटार बेड की थिकनेस क्या होगी, मोटार का ग्रेड क्या होगा, किस तरीके से आपको फिक्स करना है, आपको मार्बल लगाने से पहले अच्छे से उसको लेवल कर लेना है। तो इस तरीके की चीजें, यानी कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारी की सारी गाइडलाइंस आपको हर एक चैप्टर में हर एक आइटम वाइज दे रखी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा चैप्टर 12, और इसमें हमें दे रखा है रूफिंग के बारे में, ठीक है। सारी चीजें रूफिंग से रिलेटेड यहाँ पर हमें दे रखी है, यानी कि जो छत पे आपका जो वाटर प्रूफिंग होगा, या फिर आप ब्रिक बैट कोबा लगा रहे हो, तो इस तरीके से जो भी रूफिंग के काम होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका वॉल्यूम नंबर 1 है, ये सारी चीजें आपको वॉल्यूम नंबर 1 में दे रखी हैं। इसके बाद आपका आता है वॉल्यूम नंबर 2। अब वॉल्यूम नंबर 2 में जब जाएंगे तो जो सारी चीजें यहाँ पर 1 में रह जाती हैं वो सारी चीजें आपकी कवर हो जाती हैं वॉल्यूम नंबर 2 में। तो 2 वॉल्यूम है और काफी बड़े वॉल्यूम है आपके। तो यहाँ पर वॉल्यूम नंबर 2 में हम देखते हैं क्या क्या हमें दे रखा है। तो चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट होता है वॉल्यूम नंबर 2 से। तो अगर हम वॉल्यूम नंबर 1 की बात करें तो वॉल्यूम नंबर 1 में हमें अभी प्लास्टर वर्क के बारे में, पेंट वर्क के बारे में चीजें नहीं बता रखी थी, और ये एज पर सीपीडब्ल्यूडी ये चीजें आती हैं फिनिशिंग वर्क में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप देखोगे, जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो हम ब्रिक वर्क को भी फिनिशिंग वर्क में लेकर के जाते हैं, लेकिन वो ब्रिक वर्क जो है एज पर सीपीडब्ल्यूडी फिनिशिंग में नहीं आता है। फिनिशिंग में आपका पेंट वर्क आता है और आपका प्लास्टर वर्क आता है, और जो फिनिशिंग का वर्क है वो हमें दे रखा है वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर 13 में। फिनिशिंग वर्क सभी तरीके का पेंट, जैसे कि आपका डिस्टेम्पर पेंट है, आपका प्लास्टिक पेंट है, प्लास्टिक प्रीमियम पेंट है, आपका प्लास्टर्ड है, आउटर वॉल पे प्लास्टर करना है, इनर वॉल पे प्लास्टर करना है, सीलिंग पे प्लास्टर करना है, थिकनेस क्या रहेगी, मोटार का ग्रेड क्या रहेगा, आपको किस तरीके से रब करना है वॉल को, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखा रखी है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 14 जिसमें आपको दे रखा है रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स, ठीक है। ये आपको रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स के बारे में बता रहा है, यानी कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है उसमें आपको रिपेयर्स करनी है तो किस तरीके से करेंगे। इसके बाद चैप्टर 15 में आप देखोगे यहाँ पर आपको देखा है डिसमेंटलिंग डिमोलिशिंग। हो सकता है कोई आप रिनोवेशन का काम कर रहे हो तो डिसमेंटलिंग करना पड़ता है, आपको वॉल हटानी है, यहाँ से दूसरी जगह लगानी है वॉल, तो इस तरीके से की जो चीजें होती हैं। या फिर डिमोलिशिंग, पूरा एक तरीके से आपको स्ट्रक्चर को गिराना है, डिमोलिश करना है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर दे रखी है। लेकिन इसमें आपको ब्लास्टिंग जो रहेगी डिमोलिशिंग की, वो चीज इसमें कवर नहीं है। लेकिन उसके लिए कौन सा IS कोड वगैरह फॉलो करना है वो आपको चैप्टर 15 में जब आप जाओगे तो वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यानी कि अगर हम बात करें
ये जो हमारे वॉल्यूम्स है दोनों सीपीडब्ल्यूडी के, इसमें हर एक चीज आपको कवर करके दी हुई, जनरल चीजें सारी यहाँ पर दे रखी हैं। लेकिन फिर भी अगर हम जैसे कि बात करें, हमें कंक्रीट बनाना है, ठीक है, तो कंक्रीट से रिलेटेड कंक्रीट की मिक्सिंग बैचिंग कैसे होगी वो सारी चीजें यहाँ पर आपको बता रखी है। लेकिन अब स्पेशली कोड भी अलग से दिए हुए हैं, जैसे कि एग्रीगेट के लिए अलग कोड है, सीमेंट के लिए अलग कोड है, सैंड के लिए अलग कोड है, एडमिक्सचर्स के लिए अलग कोड है। तो कंक्रीट के लिए कौन कौन से कोड्स फॉलो होंगे, वो सारे कोड्स, यानी कि अगर हम आरसीसी की बात कर रहे हैं या फिर हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात कर रहे हैं, तो वो सारे कोड की लिस्ट, यानी कि सिर्फ कंक्रीट के लिए कौन कौन से आईएस कोड हैं, वो आपको हर एक चैप्टर में, यानी कि अगर आप कंक्रीट की बात कर रहे हो तो कंक्रीट के रिलेटेड आईएस कोड, अगर आप अर्थवर्क की बात कर रहे हो तो अर्थवर्क के रिलेटेड कोड्स, अगर आप मोर्टार की बात कर रहे हो तो मोर्टार से रिलेटेड कोड्स, तो ऐसे आपको दे रखे हैं। हर एक चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको रिलेटेड आईएस कोड्स दे रखे हैं, जिस भी चैप्टर में आप जाओगे, ठीक है। अगर आप मेजनरी वर्क में जा रहे हो तो मेजनरी वर्क से रिलेटेड जो भी आईएस कोड्स हैं वो सारे आपको स्टार्टिंग में ही चैप्टर में दे रखे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो आपको नहीं ढूंढना है कि आईएस कोड कौन से किस चीज के लिए फॉलो करना है। अगर आप सीपीडब्ल्यूडी के स्पेसिफिकेशंस को पढ़ते हो तो आपको क्लियरली सारे आईएस कोड्स के बारे में पता चल जाता है कि कंक्रीट के लिए कौन सा है, मेजनरी के लिए कौन सा है, अर्थवर्क के लिए कौन सा है, ये सब आपको इजीली पता चल जाता है, आपको सारे यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 16, इसमें आपको दे रखा है रोड वर्क के बारे में, आपको चीजें बता रखी हैं। हालांकि रोड वर्क के लिए या फिर जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, हाईवे इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग है, उसके लिए आईआरसी कोड्स फॉलो होते हैं और वो भी हमारी सीरीज चली है, वो भी आप देख सकते हो। इसके बाद 17 में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमें सैनिटरी इंस्टॉलेशन के बारे में बता रखा है, जो भी हमारे प्लम्बिंग का काम होगा वो सब आपको चैप्टर 17 में मिलेगा। इसके बाद 18 में आपको वाटर सप्लाई के बारे में बता रखा है, 19 में आपका ड्रेनेज वर्क के बारे में बता रखा है। इसके बाद 20 चैप्टर में आपको पाइल वर्क, 21 में आपको एल्युमिनियम वर्क, 22 में आपको वाटर प्रूफिंग, ये आपको बता रखा है। इसके बाद कुछ जो हमारे चैप्टर्स है वो नेक्स्ट पेज पर हमें दे रखे हैं, उसको हम देख लेते हैं। बचे हुए चैप्टर्स यहाँ पर आपको दे रखे हैं। 23 चैप्टर में आपको दे रखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ट्यूबवेल्स, 24 में आपको दे रखा है कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग्स, 25 में आपको दे रखा है स्ट्रक्चरल ग्लेजिंग, एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल, और 26 में आपको दे रखा है न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल्स, यानी कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं वो आपको 26 में न्यू टेक्नोलॉजीज एंड मटेरियल्स में आपको दे रखी है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसने हमें दे रखा है 3.0 पॉइंट, और इसमें हमें बता रहा है ये CPWD specifications 2019 will replace existing CPWD specifications 2009 along with correction slips। यानी कि ये बता रहा है हमें कि 2009 के बाद जो लेटेस्ट एडिशन है अभी वो 2019 है। इसके बीच में कोई भी CPWD की जो स्पेसिफिकेशंस का अपडेट है वो नहीं आया। 2009 के बाद डायरेक्टली 2019 में आया, यानी कि 10 साल बाद। तो ये जो है ये आपका अपडेट वर्जन है 2009 वाले वर्जन का, ठीक है। ये इस तरीके से आपको बता रखा है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको जो है मिल जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपको डेफिनेशन पढ़नी है, इंडिविजुअली आपको डेफिनेशन पढ़नी है हर एक चैप्टर के बारे में, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको मार्क कर दे रहा हूँ। ये आपको बता रहा है 6.0 में, जिसमें आपको बता रहा है सब हेड वाइज सैलिएंट फीचर्स आर एस फॉलोज, यानी कि क्या क्या करेक्शंस हो चुके हैं, यानी कि अपडेट वर्जन में क्या क्या नई नई चीजें आई हैं वो सारी आपको यहाँ पर बताएगा। तो अर्थवर्क में कुछ नया है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। स्पेसिफिकेशंस फॉर फिलिंग विद अवेलेबल फ्लाई ऐश एंड अर्थ have been incorporated, the clause 2.22 has been deleted, यानी कि कुछ डिलीट भी हुआ है। और यहाँ पर जो है फ्लाई ऐश के साथ जो आपको बैकफिलिंग करनी है, जैसे कि पहले बैकफिलिंग होती थी सॉइल के साथ, अभी फ्लाई ऐश बहुत ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है इंडिया में, तो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से फ्लाई ऐश यूज की जा रही है, जो भी रोड के एम्बैंकमेंट्स वगैरह होते हैं। तो आपको बता रहा है स्पेसिफिकेशंस फॉर फिलिंग विद अवेलेबल फ्लाई ऐश एंड अर्थ, तो फ्लाई ऐश के साथ आपको बैकफिलिंग कैसे करनी है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। इसके बाद कंक्रीट में क्या नई चीज आई है वो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट फ्रॉम अदर देन नेचुरल रिसोर्सेज शैल कॉम्प्ली विद रिक्वायरमेंट ऑफ IS 383/2016 हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो आपका नेचुरल मटेरियल को छोड़ करके और भी तरीके से एग्रीगेट बनाया जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पर आपको बता रहा है। तो हर एक चैप्टर में क्या क्या नई चीजें ऐड की गई हैं वो यहाँ पर आपको सारी मिल जाएंगी। RCC में क्या नया आया है, मेजनरी में क्या नया आया, स्टोन वर्क में क्या नया आया, वो सब चीजें यहाँ पर आपको मिला हुई है, वो सब बता रखा है इसने, जो जो अपडेट करके यहाँ पर दिया हुआ है 2009 वाले वर्जन से। तो ये जो आपका सेशन था इसमें मैंने आपको ओवरव्यू दिखाया, यानी कि आपको वॉल्यूम 1 में क्या दे रखा है, वॉल्यूम 2 में क्या दे रखा है, डेफिनेशंस के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आपको CPWD की स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानना क्यों जरूरी है। आपको सारे IS कोड के बारे में पता करना है तो आपको स्पेसिफिकेशंस को पढ़ना पड़ेगा। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।